हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू 3xyz। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो शो करना है हमें एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल होगा 3xyz के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज़ की है बच्चों। क्या होता है, मैं पहले क्या लिख रही हूँ, ये लिखती हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, फिर होता है माइनस 3xyz। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किया हुआ फॉर्मूला, और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे आएगा बच्चों। पहले हम प्लस के लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में क्या करते हैं, पहले एक्स की पावर 2 फिर वाई की पावर 2 फिर जेड की पावर 2 फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस तरह से इसको आइडेंटिटी को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, सेम है ना हमारे पास ये, अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं यहाँ, और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है इस सब से। ठीक है, किससे करना है, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अगर बच्चों किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, तो क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz। ठीक है, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, या फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाऊँगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाऊँगी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू 3xyz। ठीक है, और ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, यही प्रूव करना था ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर पहले इसको ज़ीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर हो आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। अब बच्चों हमने जो पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिंग के होगा ना, बिना किसी कैलकुलेशन के इसको सॉल्व करना है, विदाउट कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, ज़ीरो, है ना। देन हमने इसी को फॉर्मूले को किया है ना पहले, तो उसी को करते हुए, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। तो एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 क्या होता है बच्चों, हमने पीछे भी किया था, इक्वल होता है 3xyz के। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो के इक्वल होता है तो क्या होती है आइडेंटिटी, हमने पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किया है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 3xy के। ठीक है, 3xyz के। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास x क्या है, x हमारे पास है -12। ठीक है, y क्या है, y हमारे पास है 7, और z क्या है, z है हमारे पास 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं इसको, हमें करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, -12 प्लस 7 प्लस 5, ये प्लस का 12 आ जाएगा, ये माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और इसका सम क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका सम ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, ये मैंने रफ में करके दिखाया आपको। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो सकता है ना, 3xyz के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसी के इक्वल होगा। अब हमारे पास xyz की वैल्यू पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन है वो हमें इसी फॉर्म में दिया गया है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, तो ये सब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब कैसे प्रूव करना पड़ेगा हमें इसको, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू 3xyz, और हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं।
ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखूँगी 3 इंटू एक्स क्या है हमारे पास -12, वाई क्या है 7 है, और जेड क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 -36 और 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर ही, 36 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 ज़ा 30 की 0, ऊपर 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 3 18, 3 6 ज़ा 18, ऊपर 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, ठीक है। 0 6 2 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर -1260, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो 3xyz में xyz की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ओके। 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या लिखा है 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया बच्चों वैसे ही करेंगे। हमने क्या किया था पहले, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल था 0 के, हमें इसे 0 के इक्वल करना है, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है तो हमारा कौन सा फार्मूला लग जाएगा इसमें, देन हमारा फार्मूला लग जाएगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 किसके इक्वल होता है 3xy और z के, ठीक है। 3xyz। अब हमें चेक करना है, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x है बच्चे 28, ठीक है। y क्या है, y है -15 और z क्या है, z है -13, ठीक है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए 0 के ऊपर, ठीक है। चेक कर लेते हैं, x है हमारे पास 28 और फिर क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा माइनस का, फिर -13। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -28 आएगा, और हमारे पास 28 तो पहले से ही है, ठीक है ये वाला। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के माइनस प्लस माइनस, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3, ठीक है, फिर प्लस -13 की पावर 3, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है xyz, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसा कि हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा है, ये क्या है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 किसके इक्वल है, इक्वल है 3xy और z के, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास, पहले करेंगे 3 इंटू में, ठीक है, ऐसे करेंगे, और इंटू x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -15 को -13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 ज़ा 65 का 5 ऊपर लगाएंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 195, ठीक है। 195 को अब यहाँ पे 195 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और यहाँ देखो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 16380, ठीक है। आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, यही हमारा आंसर आएगा, ओके।